हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक को कवर करने वाले हैं, जो कि है वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस विथ टेम्परेचर। इंक्रीज या डिक्रीज जो भी करते हैं, तो टेम्परेचर के साथ में ये रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस एक मटेरियल का कैसा करके वेरी करता है, कैसा बदलता है। तो हमने प्रैक्टिकली ऑब्जर्व किया बहुत सारे मटेरियल को ध्यान देने के बाद से, तो देखने को ये मिला कुछ कुछ मटेरियल क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर इंक्रीज करने से अपना रेजिस्टिविटी के वैल्यू को बढ़ा दे रहे हैं, मतलब कंडक्टिविटी का वैल्यू घटा दे रहे हैं, ठीक है। और कुछ कुछ मटेरियल उसका उल्टा रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, मतलब यदि हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो रेजिस्टिविटी का वैल्यू घट जा रहा है और कंडक्टिविटी का वैल्यू बढ़ जा रहा है। तो ये क्यों हो रहा है? डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल के लिए ऐसा क्यों हमको देखने को मिलता है? कोई मटेरियल जो है वो मतलब टेम्परेचर के साथ में रेजिस्टिविटी को इंक्रीज कर रहा है और टेम्परेचर डिक्रीज होने से रेजिस्टिविटी घट जा रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? वेरी क्यों कर रहा है ऐसा इरेगुलर तरीके से? तो इसका हर एक के लिए हम लोग को अलग अलग रीजनिंग देना पड़ेगा। तो सबसे पहला हो गया, हम करेंगे कंडक्टर के बारे में, ठीक है। यदि हमारे पास में कंडक्टिंग मटेरियल है, तो उसको यदि हम टेम्परेचर में वेरी करते हैं, टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, तो उसका कंडक्टिविटी में क्या फर्क मारेगा, ठीक है। तो सबसे पहला हो गया कंडक्टर के लिए। ओके, पॉइंट 1, हम लोग पहले इसका जो उसका रेजिस्टिविटी वैल्यू होता है, उसके लिए हमने जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कंसेप्ट के माध्यम से जो रेजिस्टिविटी का हमने फॉर्मूला निकाला था, उसको मैं फिलहाल लिख रहा हूं, रो इक्वल्स टू, ठीक है, m डिवाइडेड बाय ई एन स्क्वायर टाउ। ये हमारा रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला होता है अकॉर्डिंग टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी कंसेप्ट, ठीक है। देखो तो इतना ध्यान देने का चीज है, ये रेजिस्टिविटी कौन कौन सा फैक्टर के ऊपर डिपेंड कर रहा है। रेजिस्टिविटी जो है वो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ई चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, टाउ रिलैक्सेशन टाइम पीरियड, ये फैक्टर्स के ऊपर में हमारा रेजिस्टिविटी डिपेंड कर रहा है। बट हम जानते हैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन फिक्स्ड होता है, ई का वैल्यू फिक्स्ड होता है, और बच गया एन और टाउ। यदि मैंने मटेरियल फिक्स्ड बोल दिया है तो एन का वैल्यू भी फिक्स होना चाहिए, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। क्योंकि हम कंडक्टर ले रहे हैं, यदि हम कोई भी कंडक्टिंग मटेरियल यदि लेते हैं, तो उसका एक इंपॉर्टेंट चीज ये हो जाता है कि उसके पास बहुत सारा फ्री चार्ज कैरियर्स होते हैं, मतलब नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी बहुत यूज होते हैं, बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट रहते हैं। यदि हम टेम्परेचर बढ़ाते भी हैं तो हल्का मुल्का क्या होंगे, जो एटम लोग, मेटल वाला केस याद करो, हमने ऑलरेडी प्रीवियस वाला वीडियोस में डिस्कशन किया हुआ है कि मेटल केस में क्या होता है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन लूजली बॉन्डेड होते हैं अपना न्यूक्लियस के साथ में, ठीक है। लेकिन मेजोरिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ने अपना इलेक्ट्रॉन को काफी, मतलब मेजोरिटी ऑफ मेटल जो एटम्स हैं अपना इलेक्ट्रॉन को अपने पास रखते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसा भी एटम्स रहते हैं जिसने अपना इलेक्ट्रॉन को लॉस करा दिया होता है, वो जाके सरफेस में रहता है, ठीक है। ओके, जब हीट देंगे तो हीट देने से हो ये सकता है कि कुछ कुछ एटम फर्दर क्या करेंगे, सरफेस से इलेक्ट्रॉन को, अपना आउटर मोस्ट ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेंगे और वो फ्री इलेक्ट्रॉन की तरह काम कर सकता है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये होता है कि उतना नंबर में कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। तो कंडक्टिंग मटेरियल केसेस में यदि मैं कंडक्टर को फिक्स कर दूं, तो नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि वो ऑलरेडी अच्छा खासा कंडक्टर है, उसका नंबर डेंसिटी मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम ऑलरेडी अच्छा खासा हाई रखा हुआ है। टेम्परेचर बढ़ाने से हल्का मुल्का कुछ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करेंगे, क्योंकि कुछ कुछ एटम क्या करेंगे, अपना आउटर मोस्ट ऑर्बिट का और भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, जिस कारण से फ्री इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ेगा इनसाइड द कंडक्टर। बट उससे उतना खास फर्क नहीं करने वाला है, मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो चेंज नहीं होने वाला है, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन भी उतना खास फर्क नहीं मारेगा इनके जैसा कंडक्टर, जबकि ई तो फिक्स्ड होता है। मतलब एक ही फैक्टर ऐसा बच गया जो कि ज्यादा हम लोग को रेजिस्टिविटी को, है ना, वेरी करवा सकता है, जो कि हो गया तुम्हारा रिलैक्सेशन टाइम पीरियड। तो पाया ये गया कि जैसे जैसा हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं, तो कंडक्टिंग मटेरियल केसेस में डिफरेंट डिफरेंट जो कंडक्टर हमारे पास, आयरन, कोबाल्ट, बहुत प्रकार का कंडक्टर हमारे पास अवेलेबल है। तो सभी कंडक्टिंग मटेरियल केसेस में ऑब्जर्व ये किया गया कि जैसा जैसा हम टेम्परेचर को बढ़ाते जाते हैं, तो टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे तो तुम्हारा उसका रेजिस्टिविटी का वैल्यू इंक्रीज कर जा रहा है। टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा रेजिस्टेंस देना शुरू कर दे रहा है। मैं फिर से बोल दे रहा हूं, कंडक्टिंग मटेरियल केसेस में ये पाया गया है कि जैसे जैसा मैं टेम्परेचर बढ़ाते जा रहा हूं, एनवायरमेंटल टेम्परेचर को बढ़ाते जा रहा हूं, मटेरियल का टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है, तो ज्यादा से ज्यादा रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है, ज्यादा रेजिस्टिविटी दे रहा है वो। तो ये कैसा हो पाया, इसका एक्सप्लेनेशन चाहिए अपने को। तो हमने ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कंसेप्ट, जो रेजिस्टिविटी का वैल्यू फॉर्मूला निकाला था, उससे हमने ये पता लगाया कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज नहीं होने वाला है। यदि गिवन मटेरियल हो गया तो ज्यादा टेम्परेचर इंक्रीज करने से भी नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन में कोई खास फर्क नहीं मारेंगे।
ई फिक्स हो गया, मतलब डेफिनेटली यहाँ कहीं टाउ जो है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होगा रेजिस्टिविटी के लिए, क्योंकि रेजिस्टिविटी तो ये सब फैक्टर के ऊपर डिपेंड करते हैं एक मटेरियल का। तो उन्होंने बोला कि नहीं, जब हम क्या करते हैं टेम्परेचर को इंक्रीज कराते हैं तो ये होता है कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिसके द्वारा हमारा चार्ज का फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, वही फ्री इलेक्ट्रॉन का क्या होता है ना, रिलैक्सेशन टाइम पीरियड जो टाउ है वो क्या होता है, डिक्रीज कर जाता है। क्यों, देखो टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे, हीट देते जा रहे हो, इलेक्ट्रॉन लोग क्या कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा एनर्जी उनको मिल रहा है, ज्यादा काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मेट में हीट, जो हीट उन लोग ले रहे हैं हाई टेम्परेचर के कारण, वही हीट को क्या उन लोग काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। और ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होने के कारण क्या हो रहा है, ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होने के कारण और बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी क्या हो रहा है, पॉजिटिव आयन के साथ मेटल में टकराने में। तुमको मेटल का स्ट्रक्चर और डिटेल में बता के रखा था ऑलरेडी, पॉजिटिव आयन है, इस तरह से आयन है। रिलैक्सेशन टाइम होता है कि एक बार इलेक्ट्रॉन कोलाइड किया आयन के साथ में और दूसरे आयन के साथ में कोलाइड करने का बीच का टाइम को बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। अब सवाल यह है कि ज्यादा टेम्परेचर हो जाने के कारण क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनों के पास काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो जाएंगे और ज्यादा काइनेटिक एनर्जी हो जाने से वो ज्यादा तेजी से मूव करेगा, मतलब बहुत जल्दी ही टकरा जाएगा, मतलब रिलैक्सेशन टाइम पीरियड घट जाएगा। यदि रिलैक्सेशन टाइम पीरियड घट जाएगा तो डेफिनेटली रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगी, क्योंकि एक दूसरे से इनवर्सली प्रोपोर्शनल चल रहे हैं। तो रिलैक्सेशन टाइम पीरियड घट जाने के कारण रेजिस्टिविटी का वैल्यू बढ़ जाता है। तो इनकेस ऑफ कंडक्टिंग मटेरियल, यदि तुम कंडक्टिंग मटेरियल लोगे और उसके लिए टेम्परेचर को इंक्रीज कराओगे तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से हो ये रहा है कि उनका रिलैक्सेशन टाइम पीरियड जो है वो ज्यादा वेरी कर जा रहा है, ज्यादा ही प्रभावित हो जा रहा है टेम्परेचर इंक्रीज से, क्योंकि एम, ई और एन ये सब फिक्स हो जाते हैं। उतना खास एन में चेंज होता है हल्का मुल्का, लेकिन उतना भी ज्यादा बदलाव नहीं आता है कंडक्टर केसेस में। तो दैट्स वाई हमारा यहाँ पे जो रेजिस्टिविटी इंक्रीज हो रहा है कंडक्टर वाला केसेस में जब टेम्परेचर बढ़ाया जाता है, इसका मेन फैक्टर होता है तुम्हारा रिलैक्सेशन टाइम पीरियड। बिकॉज व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर देन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस एंड ड्यू टू द इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ज्यादा तेजी से वाइब्रेट करेगा। और ज्यादा तेजी से वाइब्रेट करने का मतलब होता है, ज्यादा तेजी से मूव करने का मतलब बहुत जल्दी जल्दी टकराएगा, और मतलब रिलैक्सेशन टाइम घट गया। रिलैक्सेशन टाइम घटने के कारण मतलब हो गया, क्योंकि रेजिस्टिविटी और रिलैक्सेशन टाइम जो होते हैं एक दूसरे से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, दैट्स व्हाई तुम्हारा रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल बढ़ जाएगा। मतलब पहले जितना रेजिस्टिविटी मेरे को मिल रहा था उससे अभी कम रेजिस्टिविटी मिलना, सॉरी ज्यादा रेजिस्टिविटी मिलना शुरू हो जाएगा। मतलब रेजिस्टिविटी का मीनिंग क्या होता है, रेजिस्टिविटी इज नथिंग बट इट इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय ए कंडक्टिंग मटेरियल, इट इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द कंडक्टिंग मटेरियल, है ना, ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। मतलब मेरे पास में एक मटेरियल है जिसका हमने यूनिट लेंथ ले रखा है और यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ले रखा है, और उसका हम रेजिस्टेंस नाप रहे हैं गिवन टेम्परेचर में, वही चीज को उसका रेजिस्टिविटी बोला जाता है। मैंने फॉर्मूला भी लिख रखा था रेजिस्टिविटी का, रो इक्वल्स टू आर ए बाई एल। मतलब इसको हम डिफाइन कैसा कर सकते हैं, रेजिस्टिविटी ऑफ ए मटेरियल इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय कंडक्टर ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। मतलब ये रेजिस्टेंस वैल्यू ही होता है रेजिस्टिविटी, लेकिन यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का कंडक्टर के लिए, ठीक है, एट ए गिवन टेम्परेचर। ओके, तो जब भी हमने देख रहा है कि टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं तो खाली ये हो रहा है कि टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है तो रिलैक्सेशन टाइम पीरियड का वैल्यू घटते जा रहा है, और रिलैक्सेशन टाइम पीरियड घटने के कारण रेजिस्टिविटी इंक्रीज कर रहा है। मतलब पहले जितना रेजिस्टिविटी महसूस हो रहा था, अब टेम्परेचर हाई टेम्परेचर में जरा सा रेजिस्टिविटी का वैल्यू क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। समझ में आ गया? तो इस तरह से हमने क्या किया, कंडक्टर का रेजिस्टिविटी इंक्रीज क्यों करता है वो हमने हल्का मुल्का डिस्कशन किया। मतलब जैसे जैसे तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे वैसे वैसे इलेक्ट्रॉनों का काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगा, और जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगा वो लोग ज्यादा जल्दी जल्दी टकराएंगे, मतलब टाइम रिलैक्सेशन टाइम पीरियड घट जाएगा, और रिलैक्सेशन टाइम पीरियड घटा मतलब ये क्वांटिटी घटा मतलब रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगा। मतलब रेजिस्टिविटी बढ़ गया मतलब वो ज्यादा ही रुकावट मिल रहा है इलेक्ट्रॉन को मूव करने में, मतलब करंट का वैल्यू डेफिनेटली कम हो जाएगा, कंडक्टिविटी घट जाएगा। ओके, सब एक दूसरे से रिलेटेड है। ये हो गया हमारा पहला कंडक्टिंग मटेरियल के बारे में। मतलब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो कंडक्टिंग मटेरियल का तो कंडक्टिविटी जो है वो डिक्रीज कर जाएगा, मतलब रेजिस्टिविटी इंक्रीज कर जाएगा। इसका रीजनिंग मैंने समझाया, ठीक है। नेक्स्ट होता है, यदि हम ये काम करते हैं, हम इंसुलेटिंग मटेरियल लेते हैं, मान के चलो इंसुलेटिंग मटेरियल। यदि हम इंसुलेटिंग मटेरियल लेते हैं, हालांकि ये ऑलरेडी इसके पास में कोई इतना खास मतलब कंडक्टिविटी नहीं होता, इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल भी कंडक्ट नहीं करना चाहता है नॉर्मली, है ना। मतलब बहुत हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टिविटी रहा होगा। अरे रेजिस्टिविटी मतलब एक प्रकार का इलेक्ट्रॉन का फ्लो को रोकना, चार्ज का फ्लो को रोकना।
क्योंकि ऑलरेडी अपने पास से अपने थ्रू से इलेक्ट्रिसिटी पास करने दे ही नहीं रहा है, मतलब इसका डेफिनेटली बहुत ज्यादा हाई रेजिस्टिविटी रहा होगा, मतलब बहुत ही लो कंडक्टिविटी रहा होगा, अपने थ्रू से पास नहीं। लेकिन फिर भी यदि हम टेम्परेचर को बढ़ाएं तो होता ये है, इस वाला केस में, इन केस ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल, फिर से मैं रेजिस्टिविटी का वैल्यू लिख रहा हूं। रेजिस्टिविटी इक्वल टू कितना हो गया, m डिवाइडेड बाय n ई स्क्वायर टाउ, ये हमारा रेजिस्टिविटी का एक फॉर्मूला हो गया। और रेजिस्टिविटी का एक और फॉर्मूला होता है RA/L। लेकिन हम माइक्रोस्कोपिक लेवल में हम इसको आसानी समझ सकते हैं। यदि मैंने टेम्परेचर इंक्रीज किया, मान के चलो, समझो जरा सा, यदि मैंने टेम्परेचर इंक्रीज करवाया तो होगा क्या, टेम्परेचर इंक्रीज करते साथ में इंसुलेटिंग मटेरियल में क्या फर्क मारेगा, याद रखना, ऑलरेडी इसके पास में चार्ज कैरियर में कमी रहता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी प्रेजेंट नहीं रहते हैं, उसी कारण से तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है ना। तो देखा ये गया, समझो, देखा ये गया कि यदि इंसुलेटिंग मटेरियल को टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए, उस इंसुलेटिंग मटेरियल के लिए टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया जाए तो उसका रेजिस्टिविटी जरा जरा कम हो जा रहा है, मतलब वो अब धीरे धीरे करके अच्छा खासा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने की कोशिश कर रहा है, मतलब रेजिस्टिविटी का वैल्यू कम हो जा रहा है, मतलब कंडक्टिविटी का वैल्यू इंक्रीज कर जा रहा है। अब ये चीज को हमको जस्टिफाई करना, बताना ही कैसा ये हो सकता है। यदि मैं कंडक्टर के लिए मैंने टेम्परेचर को बढ़ाया तो वो इलेक्ट्रिसिटी, मतलब वो रेजिस्टिविटी को इंक्रीज कर दे रहा है, जिसके कारण वो करंट को कम करते जा रहा है। जबकि इंसुलेटर वाला केसेस में हम यदि टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं तो इसका रेजिस्टिविटी घट रहा है, वो अब वो धीरे धीरे अच्छा कंडक्टर बनना शुरू हो जा रहा है। रेजिस्टिविटी ज्यादा होना मतलब बुरा कंडक्टर होगा, ठीक है, रेजिस्टिविटी कम हो जाना मतलब अच्छा कंडक्टर है, उसका रेसिप्रोकल क्वांटिटी होता है कंडक्टिविटी। रेजिस्टिविटी ज्यादा होना और कंडक्टिविटी कम होना दोनों सेम चीज है, ठीक है। जब हमने देखा इंसुलेटिंग मटेरियल को हाई टेम्परेचर में रखना शुरू किया तो उसका रेजिस्टिविटी का वैल्यू घट रहा है, मतलब कंडक्टिविटी इंक्रीज कर रहा है, मतलब हल्का मुल्का अच्छा कंडक्टर बनना शुरू हो जा रहा है। इसको यदि हम जस्टिफाई करना चाहेंगे तो क्या इसका रीजन हो सकता है, देखो, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला में वही m डिवाइडेड बाय n ई स्क्वायर टाउ। अब जरा समझने की कोशिश करो। पहला तो हो गया m, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सभी यदि इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो सबका मास फिक्स होता है, चलो इसको रहने दो। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इससे कोई मतलब नहीं बनता है, बच गया टाउ और n, ठीक है। अब सवाल ये है कि क्योंकि इंसुलेटिंग मटेरियल है, इसके पास में ऑलरेडी फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं, बहुत ही कम, मतलब फ्रीली मूवेबल इलेक्ट्रॉन है नहीं, चार्ज कैरियर है नहीं, तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट अच्छा से कर ही नहीं पा रहा है, मतलब रेजिस्टिविटी बहुत हाई है। जैसा हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, टेम्परेचर बढ़ाते के साथ में क्या होगा, जो इसका इंसुलेटिंग मटेरियल का जो एटम लोग होते हैं, है ना, इंसुलेटिंग मटेरियल भी तो एटम्स को लेकर बना रहेगा, इसका एटम का आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन रहे होंगे, इंसुलेटर वाला केस में न्यूक्लियस क्या करता है, अपना आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को काफी तेजी से खींच के रखे रहता है, काफी फोर्सफुली खींच के रखे रहता है, उसी वो फ्री नहीं हो पाता है। लेकिन जैसा जैसा हम हीट देना शुरू करेंगे टेम्परेचर को इंक्रीज कराने के लिए, वो हीट लेकर के इलेक्ट्रॉन क्या होगा, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक्साइटेड होगा और फाइनली हायर ऑर्बिट में जाने का कोशिश करेगा। और फाइनली यदि बहुत ज्यादा हीट मिलेगा तो कुछ एटम का जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में रहने वाला इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे और वो एज ए फ्री इलेक्ट्रॉन काम करना शुरू करेगा। मतलब पहले बिल्कुल भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं थे, यहाँ पे सभी एटम ने अपना अपना इलेक्ट्रॉन को जकड़ के रखा हुआ था। लेकिन जैसा जैसा हम टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं तो इसमें से रहने वाले, ज्यादा हीट मिलने के कारण इसमें से रहने वाले कुछ एटम क्या करने वाले हैं, अपना आउटर मोस्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने वाले हैं ड्यू टू द एक्सेसिव अमाउंट ऑफ हीट। टेम्परेचर बढ़ रहा है मतलब हीट बढ़ रहा है, ओके। तो इसके कारण हो ये रहा है कि नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है। पहले बिल्कुल भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम बहुत ही कम हुआ करते थे। लेकिन अब ये हो रहे हैं कि जैसा जैसा हीट दिए जा रहे हैं, जैसा जैसा टेम्परेचर बढ़े जा रहा है, तो नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन हल्का मुल्का क्या हो रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। और जैसे जैसे नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, हमारा क्या हो गया, अब बताओ, चार्ज कैरियर बढ़ेगा तो चार्ज कैरियर ये क्वांटिटी बढ़ेगा तो ये रेजिस्टिविटी क्या होगा, घटेगा, क्योंकि एक दूसरे से इनवर्सली प्रोपोर्शनल चल रहे हैं। और रिलैक्सेशन टाइम का यहाँ पे कोई टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि चार्ज कैरियर होगा, फ्लो करेगा, ड्रिफ्ट करेगा, तभी तो रिलैक्सेशन टाइम का रोल आता है। पहले तो चार्ज कैरियर ही नहीं था यहाँ पे, तो इसलिए रिलैक्सेशन टाइम का इतना रोल इसमें नहीं है। इन केस ऑफ इंसुलेटर, कंडक्टर में इसका काम था, और इंसुलेटर में मेन हो गया तुम्हारा नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। तो जैसा जैसा टेम्परेचर देंगे तो इंसुलेटर वाला केसेस में क्या हो रहा है, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, क्योंकि एटम्स लोग अपना इलेक्ट्रॉन को रिलीज करना शुरू कर दे रहे हैं, है ना, ड्यू टू द हाई हीट या हाई टेम्परेचर। और उसी कारण से नंबर ऑफ डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, जिसके कारण रो का वैल्यू घटेगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल एक दूसरे से। रो मतलब रेजिस्टिविटी घटेगा, मतलब रेजिस्टिविटी घटा मतलब डेफिनेटली जरा सा हल्का मुल्का इलेक्ट्रिसिटी अपने थ्रू से कंडक्ट करना स्टार्ट कर देगा वो, समझ में आ रहा है। मतलब विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर द रेजिस्टिविटी वैल्यू, है ना, डिक्रीजेस इन केस ऑफ इंसुलेटर, मतलब वो कंडक्टिविटी अच्छा खासा दिखाना शुरू हो रहा है, अब वो अच्छा कंडक्टर बन गया, हल्का मुल्का कंडक्टिविटी
दिखा रहा है वो। अच्छा कंडक्टर तो बोल नहीं सकते, बट कंडक्टिविटी हल्का इंक्रीज किया। मतलब नॉर्मल टेम्परेचर में यदि ऑब्जर्व करें वो बिल्कुल भी इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करा रहा था, अभी टेम्परेचर को जरा बढ़ाया हूं तो हल्का मुल्का इलेक्ट्रिसिटी वो कंडक्ट करना शुरू किया हुआ है, कंडक्टिविटी हल्का इंक्रीज कर दिया। ओके, तो ये हो गया हमारा इंसुलेटर केस में। सेम रीजन तुमको देखने को मिलेगा सेमीकंडक्टर वाला केसेस में। सेमीकंडक्टर भी क्या होता है, नॉर्मल कंडीशन में तो उसके पास में ऐसा कोई चार्ज कैरियर उतना रहते नहीं है, ठीक है, रहते हैं हल्का मुल्का इलेक्ट्रॉन्स, और उसके पास में एक और चार्ज कैरियर रहता है होल्स। इसके बारे में और डिटेल में हम पढ़ेंगे, बट तुम ऐसा याद रखे रहो कि नॉर्मली क्या होता है सेमीकंडक्टर वाला केसेस में भी फ्री चार्ज कैरियर बहुत ही कम अमाउंट पर रहते हैं, उसीलिए हल्का मुल्का इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते रहते हैं। लेकिन तुम जैसा हाई टेम्परेचर बढ़ाओगे, जैसा हीट देना शुरू करोगे, तो टेम्परेचर बढ़ने के कारण क्या होंगे, वहां पे क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स और होल का नंबर क्या होंगे, बढ़ना शुरू होते हैं। ठीक है, बॉन्ड का ब्रेकडाउन होता है उसके बारे में, और हम जब पी टाइप एन टाइप सेमीकंडक्टर पढ़ेंगे तो उससे में ज्यादा डिटेल समझ में आएगा। बट अभी फिलहाल इतना दिमाग रख सकते हो कि जितना भी सेमीकंडक्टर होता है उस सेमीकंडक्टर में होता ये है कि टेम्परेचर देने से कोवेलेंट बॉन्ड का ब्रेकडाउन होता है, और हम जानते हैं कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग होता है, और बॉन्ड ब्रेक होने से क्या होते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं और एक चार्ज कैरियर, और एक याद रखना होल। इस तरह से दो टाइप का चार्ज कैरियर बनते हैं वहां पे, और उसके थ्रू से क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करना शुरू कर जाते हैं। तो फिलहाल तुम इसको याद रख सकते हो कि जैसा जैसा टेम्परेचर को बढ़ाया जाएगा, सेमीकंडक्टर वाला केसेस में भी नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैं यहाँ इलेक्ट्रॉन बोलना ठीक नहीं है, बट चार्ज कैरियर वहां पे, क्योंकि सेमीकंडक्टर में जो चार्ज कैरियर होते हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और उसके साथ में एक होल नामक चार्ज कैरियर हम मान सकते हैं, और वो एक प्रकार का डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन उसे होल को बोला जाता है। ठीक है, हम इसके बारे में डिटेल समझेंगे। याद रखना कि कोवेलेंट बॉन्ड का ब्रेकडाउन होने से इस तरह का होल और इलेक्ट्रॉन का फॉर्मेशन होता है, बट है ना। तो बॉन्ड का ब्रेकडाउन कब होता है, हाई टेम्परेचर देंगे, हीट देंगे तो डेफिनेटली बॉन्ड टूटेंगे। जब हम सेमीकंडक्टर का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, बार बार बोलो, सेमीकंडक्टर का स्ट्रक्चर पढ़ने से बहुत ज्यादा डिटेल समझ में आ जाएगा। ओके, तो सेमीकंडक्टर में भी क्या होता है, जैसा हीट दोगे, हीट देते के साथ में उसमें कोवेलेंट बॉन्ड का ब्रेकडाउन होंगे, और इस कोवेलेंट बॉन्ड का ब्रेकडाउन होने से है ना वहां पे इलेक्ट्रॉन और होल का फॉर्मेशन होते हैं, और वो दोनों का दोनों चार्ज कैरियर होते हैं। मतलब हीट देने से चार्ज कैरियर का नंबर बढ़ेगा, चार्ज कैरियर का नंबर बढ़ेगा तो डेफिनेटली वो रेजिस्टिविटी को कम कर देगा। अब वो अच्छा कंडक्टर, ज्यादा चार्ज कैरियर है तो ज्यादा अच्छा खासा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे। मतलब देखो, टेम्परेचर बढ़ने से है ना कंडक्टर का रेजिस्टिविटी बढ़ रहा है, लेकिन बाकी सबका रेजिस्टिविटी घट रहा है। मतलब इफ द टेम्परेचर ऑफ द एनवायरमेंट और सिस्टम, जो भी हम लोग ऑब्जर्व करिए, मटेरियल ले लो, उस मटेरियल का ये टेम्परेचर को बढ़ाया जाएगा तो कंडक्टर रहा होगा तो उसका रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगा, वो ज्यादा अच्छा रेजिस्टेंस की देना शुरू कर देगा, और वो बिल्कुल भी इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा पहले मत पास करा रहा था, हाई टेम्परेचर में कम पास कराना शुरू करेगा जब कंडक्टर वाला केसेस में। लेकिन इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर वाला केसेस में विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर है ना, द नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन केस ऑफ तुम्हारा इंसुलेटर एंड इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर है ना, हाई टेम्परेचर में कोवेलेंट बॉन्ड का ब्रेकडाउन होते हैं वहां पे, और होल और इलेक्ट्रॉन्स का फॉर्मेशन होना शुरू हो जाते हैं, जो कि मतलब चार्ज कैरियर का नंबर बढ़ रहा है, उसी के लिए वो चार्ज कैरियर होने से तो भी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी पास कराएगा ना। उसके पहले तो उसका चार्ज उतना कैरियर नहीं था, उसके पास चार्ज कैरियर, तो हाई टेम्परेचर में चार्ज कैरियर का नंबर बढ़ जाता है इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर। दैट्स व्हाई वो अपना क्या होता है, रेजिस्टिविटी को कम करता है। मतलब वो उतना रेजिस्टेंस नहीं देने वाला जैसा पहले दे रहा था। लो टेम्परेचर में ज्यादा रेजिस्टेंस देगा सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर, जबकि हाई टेम्परेचर में रेजिस्टेंस जरा सा कम करेगा, रेजिस्टिविटी जरा सा घटाएगा वो, मतलब अच्छा कंडक्टर बिहेव करेगा वो। ओके, नेक्स्ट तीसरा टाइप हो गया इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट का क्या होने वाला है, हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, ऐसा मटेरियल जो मटेरियल की सॉलिड कंडीशन में तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं कंडक्ट करने वाला है, बट उसका एक्वास सॉल्यूशन या मोल्टेन स्टेट यदि बना दो, पिघला दो उसको, तो उस केस में वो अच्छा खासा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। क्यों, इसका कारण ये होता है मोल्टेन स्टेट या एक्वास सॉल्यूशन में आयन का फॉर्मेशन होते हैं, और वो पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन कैटायंस और एनायंस का फॉर्मेशन होने के कारण वो अच्छा खासा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करना शुरू कर देता है। ठीक है, लेकिन मेरा सवाल है कि उसका कंडक्टिविटी में या रेजिस्टिविटी में क्या फर्क मारेगा जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे। मतलब मान लेते हैं मैं यहाँ पे ऑलरेडी एक सोडियम क्लोराइड का एक सोल्यूशन बना कर रखा हूँ, ठीक है, पानी है उसमें Na+Cl-। डेफिनेटली हाई टेम्परेचर हो जाने से क्या होगा, टेम्परेचर भी बढ़ाएंगे, मतलब ऑलरेडी पानी में डालने से आयनिक कंपाउंड सब टूट जाते हैं, आयनाइज होकर के इस तरह से आयन के फॉर्मेट में प्रेजेंट रहेंगे उसके अंदर में। अच्छा, मतलब वो तो हल्का मुल्का मूव कर ही रहे होते हैं। यदि मैं यहाँ पे
मेटल का रॉड या सिंपली जो से इलेक्ट्रोड बोलते हैं उसको डाल दें और बाहर से सोर्स अप्लाई कर दूं तो डेफिनेटली एक फ्लो ऑफ चार्ज स्टार्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि मैं टेम्परेचर को बढ़ाऊं तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाने से ये जितना भी हमारा जो आयंस हैं उनका क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी मिलेगा। और जो पहले धीरे धीरे मूव कर रहे थे हाई टेम्परेचर में, हाई हीट के कारण उन लोग काइनेटिक एनर्जी बढ़ करके वो लोग ज्यादा तेजी से मूव करना शुरू करेगा। अब ज्यादा तेजी से मूव करेगा तो क्या होगा, डेफिनेटली उनका मूवमेंट फास्ट होने से चार्ज ज्यादा तेजी से फ्लो करेगा। मतलब ज्यादा तेजी से फ्लो करने का मतलब होता है डेफिनेटली उनका क्या होगा, जो रेजिस्टिविटी जो है हल्का डिक्रीज करना शुरू करेगा, वो अच्छा कंडक्टर की तरह बिहेव करना शुरू करेगा। तो ये सब क्या होने वाला है, डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल में हमारा क्या हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या फर्क मारता है। कंडक्टर में पढ़ा, इंसुलेटर में पढ़ा, सेमीकंडक्टर में पढ़ा और ये हो गया इलेक्ट्रोलाइट्स में। नेक्स्ट नेक्स्ट एक टर्म आता है दैट इज टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी या टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। दो टर्म है, इसका मतलब समझो जरा सा क्या हो रहा है, ठीक है। ओके जैसा मान लो हमने एक मटेरियल लिया था, कंडक्टर है मान के चलो, ठीक है, या इंसुलेटर, कोई भी मटेरियल ले सकते हो। मैं एक मटेरियल लिया था, उसका मान लो रेजिस्टिविटी फिलहाल 0 डिग्री मैंने मेजरमेंट किया, 0 डिग्री सेल्सियस में मैंने मेजरमेंट किया था, उसका रेजिस्टिविटी मान लो रो नॉट, ठीक है। उसके बाद में मैंने टेम्परेचर बढ़ाया और टेम्परेचर बढ़ा करके T डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, ठीक है। उस समय उसका रेजिस्टिविटी मतलब बोल सकता हूं एट 0 डिग्री सेल्सियस इट्स रेजिस्टिविटी मान लो रो0 एंड आफ्टर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर एट T डिग्री सेल्सियस मान के चलो, T डिग्री सेल्सियस में इसका रेजिस्टिविटी हल्का चेंज हो गया। अब बढ़ा की घटा वो बाद है, मटेरियल के ऊपर डिपेंड करने वाला है। स्टार्टिंग में जब 0 डिग्री में नापा था मैंने तो T0 था, जब टेम्परेचर को बढ़ा करके है ना T डिग्री कर दिया गया उसको हम लोग मान लो रो T ले जाते हैं। अच्छा यदि परेशानी है तो 0 डिग्री ना करके मैं कैलकुलेशन को आसान रखने के लिए मैं क्या करता हूं, कोई भी अलग टेम्परेचर मान लो T0 टेम्परेचर में, 0 डिग्री जरूरी नहीं है। मैं बोला चलो ठीक है, मैंने क्या किया, एक टेम्परेचर पहले बार मेजरमेंट किया, एक मटेरियल लिया और एक गिवन टेम्परेचर जिसको मैंने T0 लिया हुआ है, उस टेम्परेचर में जब मैंने उसका रेजिस्टिविटी को मेजरमेंट किया, उसका रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल मान लो रो नॉट, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, जरा टेम्परेचर को बढ़ाया और टेम्परेचर को बढ़ा के मान के चलो T1 टेम्परेचर पहुंचाया, ठीक है। टेम्परेचर को इंक्रीज करके मान लो T1 टेम्परेचर पर पहुंचा दिया। स्टार्टिंग का टेम्परेचर में T0 था, T0 या T0 पढ़ सकते हो। उस डिग्री सेल्सियस में मान लो उसका रो नॉट अमाउंट का, डिग्री सेल्सियस लो या केल्विन लो बराबर चाहिए, ठीक है। तो मान लो T0 डिग्री सेल्सियस में उसका रेजिस्टिविटी उस मटेरियल का हमने नापा था रो नॉट, टेम्परेचर को बढ़ा करके T1 कर दिया हूं, उस समय तुम्हारा उसका रेजिस्टिविटी मान लो हो गया रो1, ठीक है। और याद रखना यहाँ पे T1 इज ग्रेटर देन T0, मतलब मैं बोलना चाहता हूं कि सेकंड बार में जो टेम्परेचर लिया है वो जरा ज्यादा टेम्परेचर लिया है, पहले बार में जरा सा कम टेम्परेचर लिया था। पहले T0 कम टेम्परेचर में रो0 उसका रेजिस्टिविटी हुआ करता था, अब T1 टेम्परेचर जब बढ़ा लिया हूं जरा सा टेम्परेचर को तो उस समय उसका रो1 हमारा रेजिस्टिविटी का वैल्यू दिखा रहा है। समझ में आ गया? ओके तो एक्सपेरिमेंटली पाया यह गया कि चेंज इन रेजिस्टिविटी मतलब कितना बदलाव आएगा, ये रेजिस्टिविटी में कितना बदलाव आएगा। चेंज इन रेजिस्टिविटी कहते हैं डेल्टा रो, जो कि होता है फाइनल रेजिस्टिविटी माइनस इनिशियल रेजिस्टिविटी। मैंने जब टेम्परेचर बढ़ाने के बाद का रेजिस्टिविटी माइनस टेम्परेचर बढ़ाने से पहले ओरिजिनल टेम्परेचर जो नापे थे हमने उस समय का रेजिस्टिविटी का डिफरेंस, दैट इज डेल्टा रो, जो होता है पाया गया एक्सपेरिमेंटली कि डेल्टा रो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस। मतलब जितना टेम्परेचर को हमने चेंज कराया है, जैसा मान लो हमारे पास में 5 डिग्री था और मैंने टेम्परेचर बढ़ा के 10 डिग्री कर दिया, पहला केस। और दूसरा केस में हम लोग मान लो 5 डिग्री था और टेम्परेचर बढ़ा के 25 डिग्री कर दिया, तो डेफिनेटली पहले दूसरा वाला केस में मैंने टेम्परेचर को ज्यादा चेंज कराया हुआ है। तो देखा जाए कि जितना ज्यादा तुम टेम्परेचर में चेंज लाओगे उतना ज्यादा उसका रेजिस्टिविटी का वैल्यू चेंज होगा। प्रैक्टिकल चीज भी है। यदि मान लो हम मान लो पहले बार नापे थे 5 डिग्री में और दूसरे बार नापे मान के चलो 6 डिग्री में, टेम्परेचर भी 1 डिग्री का हल्का मुल्का चेंज किया हूं, तो रेजिस्टिविटी भी उतना ज्यादा कुछ खास चेंज नहीं होने वाला है। लेकिन मान लो पहले बार नापे थे 5 डिग्री सेल्सियस में और दूसरे बार मैंने टेम्परेचर बढ़ा के उसको 30 डिग्री में मेजरमेंट किया है, तो डेफिनेटली बहुत ज्यादा टेम्परेचर का मैंने डिफरेंस लाया है, तो डेफिनेटली रेजिस्टिविटी भी बहुत ज्यादा डिफरेंस आने वाला है। तो उन्होंने बोला चेंज इन रेजिस्टिविटी ऑफ ए मटेरियल मस्ट बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन टेम्परेचर। मतलब जितना हमने टेम्परेचर में बदलाव लाया, चेंज इन टेम्परेचर ध्यान लिख दे रहा हूं, ठीक है।
चेंज इन टेम्परेचर इक्वल टू क्या होगा, T1 माइनस T0। समझने का चीज है, चेंज इन द फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। ओके, तो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, दैट इज चेंज इन रेजिस्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर। सिमिलरली चेंज इन रेजिस्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हमारा इनिशियल रेजिस्टिविटी। मतलब एक मटेरियल का स्टार्टिंग का रेजिस्टिविटी कितना है, ठीक है, एक मटेरियल का स्टार्टिंग से उसका रेजिस्टिविटी कितना है, उससे भी हमारा क्या होता है, चेंज इन रेजिस्टिविटी वेरी करता है। जैसे मान लो स्टार्टिंग में रेजिस्टिविटी एक मटेरियल का 10 ओम मीटर है, ठीक है, 10 ओम मीटर है, तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो डेफिनेटली हल्का मुल्का मान लो 10 डिग्री टेम्परेचर में इंक्रीज करवा दे, जितना था उससे मैं 10 डिग्री इंक्रीज करा दिया, तो उस हिसाब से 20 या 30 या जितना भी हमारा बढ़ करके आएगा। जैसे स्टार्टिंग से ही उसका रेजिस्टिविटी का वैल्यू कम दिखा रहा है, मान लो 5 या 4 ऐसा दिखा रहा है, तो टेम्परेचर वही 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने से रेजिस्टिविटी में भी उतना ज्यादा चेंज नहीं आने वाला। तो तुम ऐसे जरूर लिया सकते हो कि जितना ज्यादा इनिशियल में उसके मटेरियल के पास में रेजिस्टिविटी रहेगा, तो चेंज इन रेजिस्टिविटी भी उतना ही ज्यादा आने वाला है, ठीक है। तो ऑब्जर्वेशन किया गया है कि चेंज इन रेजिस्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चेंज इन टेम्परेचर और चेंज इन रेजिस्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल रेजिस्टिविटी। जब दोनों को जोड़ देंगे तो चेंज इन रेजिस्टिविटी इज इक्वल्स टू प्रोपोर्शनल टू रो नॉट डेल्टा टी, ठीक है, रो नॉट डेल्टा टी। इसको जरा आगे बढ़ाते हैं, ठीक है, आगे बढ़ाते हैं, तो डेल्टा रो इक्वल टू एक कांस्टेंट जोड़ना पड़ेगा, प्रोपोर्शनल सिंबल हटाया, इसके लिए अपने को जोड़ना पड़ता है अल्फा। अपने मन से कोई कांस्टेंट लेना पड़ता है, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, बुक में अल्फा दे रखा है तो मैंने अल्फा ले रखा है, ठीक है, अल्फा रो नॉट डेल्टा टी। समझ में आ रहा है? ओके, डेल्टा रो को मैं लिख सकता हूं रो 1 माइनस रो नॉट इक्वल्स टू अल्फा रहने दो, ये रो नॉट हो गया इंटू कितना हो गया, डेल्टा टी को मैं लिख सकता हूं क्या, दैट इज T1 माइनस T0 फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। यदि मैं अल्फा निकालूं तो अल्फा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, अल्फा इक्वल्स टू हो जाएगा, दोनों क्वांटिटी डिवाइड हो जाएंगे, तो अल्फा इक्वल्स टू रो 1 माइनस रो नॉट डिवाइडेड बाय रो नॉट इंटू T1 माइनस T0। अच्छा, ये जो एक्सप्रेशन आया है याद रखना, ये जो अल्फा इक्वल्स टू समथिंग आया है, दिस अल्फा जो प्रोपोर्शनल इस कांस्टेंट आया हुआ है, दिस इज कॉल्ड टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। जो प्रोपोर्शनल सिंबल हटाने के बाद में जो कांस्टेंट जोड़ा जाता है, जोड़ा गया है, इसको हम बोलते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। याद रखना, इसको जब मैंने निकाला है तो अल्फा इक्वल्स टू कितना लिख रहा है, रो 1 माइनस रो 2 सॉरी रो 1 माइनस रो नॉट डिवाइडेड बाय रो नॉट T1 माइनस T0। ये क्या है, ऊपर का चेंज इन रेजिस्टिविटी और नीचे का है चेंज इन टेम्परेचर। ओके, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। जब इसको मैं डिफाइन करने की कोशिश करूंगा तो देखो क्या होता है, ठीक है, इधर लिख देता हूं, अल्फा इक्वल्स टू, मैं ये जो चेंज को 1 ले रहा हूं मान के चलो, अरे मतलब दो चीज को माइनस कर रहा हूं, ये भी रेजिस्टिविटी है, ये भी रेजिस्टिविटी है, दोनों को माइनस करूंगा तो एक रेजिस्टिविटी मिलेगा। मान लो हमने चेंज जो लाया है 1 यूनिट में लाया है, 1 ओम मीटर मान लो बदल दिया, मान लो पहले रेजिस्टिविटी 10 था अभी 11 हो गया, 1 ओम मीटर में चेंज लाया, ठीक है, डिवाइडेड बाय ओरिजिनल रेजिस्टिविटी जितना रहा था स्टार्टिंग में इंटू चेंज इन टेम्परेचर, ये है नीचे में चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है, ये हो गया, मान लो इसको भी मैं 1 ले लेता हूं, चेंज इन टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाया। अब इसका डेफिनेशन देखो क्या बन रहा है, या एक काम करते हैं, उसको रहने दो, ऊपर वाला को डेल्टा रो ही रहने दो और नीचे को मैं क्या कर रहा हूं, ठीक है, रो नॉट, तो इसको डेल्टा टी ले जाता हूं। अब क्या डेफिनेशन देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, अरे यही चीज को मैंने ऐसा फॉर्मेट में लिखा हुआ। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी इज डिफाइंड एज द चेंज इन रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल फॉर इनिशियल रेजिस्टिविटी, ठीक है, पर डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर। अच्छा, डेल्टा टी को यदि मैं 1 ले लू मान के चलो, तो क्या बता रहा है जरा डेफिनेशन देखो, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ ए मटेरियल इज डिफाइंड एज चेंज इन रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल पर ओरिजिनल रेजिस्टिविटी पर डिग्री सेल्सियस रेज इन टेम्परेचर। मतलब हर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में यदि हम एक मटेरियल का इंक्रीज करते हैं तो कितना रेजिस्टिविटी में चेंज आता है पर ओरिजिनल रेजिस्टिविटी। फिर से, अल्फा मतलब टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी ये डिफाइन करता है कि हर डिग्री सेल्सियस राइज में कितना रेजिस्टिविटी में बदलाव आया डिवाइडेड बाय ओरिजिनल रेजिस्टिविटी। ये क्वांटिटी जो होता है दिस इज कॉल्ड अल्फा। इसका यूनिट डायमेंशन देख लो, देखो यहाँ पे डेल्टा रो है, यहाँ पे रो है, डायमेंशनली दोनों कट जाएंगे, बच गए यहाँ पे डिग्री सेल्सियस है, ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा, है ना, डिग्री सेल्सियस का इनवर्स, या सिंपली केल्विन इनवर्स भी लिख सकते हो, बराबर है, ऐसा यूनिट में केल्विन यूज होता है।
तो केल्विन इनवर्स। अल्फा का यूनिट होता है केल्विन इनवर्स। मतलब ये बोलना चाहता है कि यदि में एक मटेरियल है उसका 1 डिग्री या 1 केल्विन में इंक्रीज किया मैंने टेम्परेचर, तो उसका कितना रेजिस्टिविटी में चेंज आया डिवाइडेड बाय ओरिजिनल रेजिस्टिविटी कितना था। ये जो वैल्यूज आएंगे उस वैल्यू को हम अल्फा बोलने वाले हैं। समझ में आया? अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अल्फा का जो वैल्यू होता है, ठीक है, अल्फा का जो वैल्यू होता है दिस इज पॉजिटिव। अल्फा इज पॉजिटिव फॉर कंडक्टिंग मटेरियल। इसका मीनिंग क्या होता है? अल्फा इज पॉजिटिव फॉर कंडक्टिंग मटेरियल का मतलब क्या होता है? कंडक्टर वाला केसेस में जैसा जैसा हम क्या करने वाले हैं इस चीज से देख लो ना। जैसा जैसा कंडक्टर वाला केसेस में जैसा जैसा टेम्परेचर बढ़ाएंगे, याद रखना नीचे वाला को हमको टेम्परेचर बढ़ाना ही रहेगा। मतलब T1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन T0 रखना है अपने को। तो ये तो डेफिनेटली पॉजिटिव रहने वाला है क्योंकि बड़ा से छोटा को माइनस करेंगे। लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर को इंक्रीज किया जाएगा तो रेजिस्टिविटी में क्या हो रहा है? तो कंडक्टर वाला केस में हम जानते हैं रेजिस्टिविटी बढ़ जाता है। तो रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगा तो फाइनल रेजिस्टिविटी माइनस इनिशियल रेजिस्टिविटी, मतलब बड़ा वैल्यू से छोटा वैल्यू को माइनस करना पड़ेगा। मैं फिर से बोल रहा हूं, इन केस ऑफ कंडक्टर क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेजिस्टिविटी बढ़ जाता है, मतलब उस मटेरियल का फाइनल रेजिस्टिविटी, मतलब जब हम टेम्परेचर बढ़ाने के बाद का रेजिस्टिविटी माइनस टेम्परेचर बढ़ाने से पहले का रेजिस्टिविटी का डिफरेंस निकालेंगे। क्योंकि ये बड़ा रहा होगा, ये छोटा रहा होगा, डेफिनेटली इसका आंसर क्या होने वाला? टोटल आंसर पॉजिटिव आने वाला है। तो अल्फा इज पॉजिटिव फॉर कंडक्टिंग मटेरियल। यदि कंडक्टिंग मटेरियल लेते हो तो अल्फा का वैल्यू क्या दिखाएगा? पॉजिटिव दिखाएगा। ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टिविटी का वैल्यू क्या होता है? बढ़ता है। लेकिन यदि मैं इंसुलेटर ले लूं या सेमीकंडक्टर ले लूं या डाइलेक्ट्रिक ले लूं तो क्या होगा? अब जरा समझो, इंसुलेटर केसेस में क्या होता है? जैसा टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेजिस्टिविटी तो क्या होता है? घट जाता है। मतलब फाइनल रेजिस्टिविटी जरा समझो, टेम्परेचर को मैंने बढ़ाया, मतलब डेल्टा टी ऑलवेज पॉजिटिव, रो तो फिक्स्ड है। अब ये वैल्यू को देखना है, पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा अल्फा, ये डिपेंड करता है इन दोनों का डिफरेंस के ऊपर में। यदि क्योंकि देखो टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टिविटी घट जाता है इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर, तो क्या होने वाला है जरा ध्यान देना। मतलब फाइनल रेजिस्टिविटी कम दिखाएगा और इनिशियल रेजिस्टिविटी ज्यादा। मतलब ये बड़ा वैल्यू है, छोटा वैल्यू है, तो छोटा वैल्यू दैट मीन्स अल्फा इज नेगेटिव फॉर बोथ इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर। मतलब अल्फा नेगेटिव क्या इंडिकेट करता है? तो टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टिविटी घटेगा। अल्फा पॉजिटिव क्या इंडिकेट करता है? टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टिविटी बढ़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी के बारे में। ठीक है, डिटेल में थोड़ा देख लेना। ठीक है।